आखिर कौन थी वो बूढ़ी औरत? जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी तो सरिता की नज़र उस स्टेशन पर बैठी एक बूढ़ी औरत पर गई। ट्रेन रुकते ही वो औरत ट्रेन की तरफ भाग कर आई और डब्बे के पास आकर सरिता से बोली, भगवान तेरा भला करेगा बेटी, कुछ तो दे दे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। सरिता उसे देखकर सोचने लगी कि अम्मा भिखारी की तरह लग तो नहीं रही हैं, फिर भी भीख क्यों मांग रही हैं? जरूर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी जो इस उम्र में भी इसे भीख मांगनी पड़ रही है। वो अपना पर्स खोलती उससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन से सरिता रोज इसी रास्ते से अपने ऑफिस जाती थी। यूँ तो इस स्टेशन पर काफ़ी भीख मांगने वाले रहते हैं, लेकिन इस बुढ़ी अम्मा को देखकर सरिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये एक भिखारी है। पर जब भूख बर्दाश्त न हुई और पास में खाने के लिए कुछ न हो तो इंसान को कोई दूसरा चारा नज़र नहीं आता। सरिता पूरे रास्ते उस बुढ़ी अम्मा के बारे में ही सोचती रही और दिन भर ऑफिस में ही पूरा हो गया। शाम को जब वापस लौटी तो स्टेशन पर फिर से वही अम्मा दिखाई दी। वो ट्रेन से उतरकर उनके पास गई तो उनकी आंखें बुझी हुई थीं। उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था कि उनके जीने की कोई उम्मीद ही ना बची हो। उम्र करीब 70 साल, चेहरे पर अनुभवों की झुर्रियाँ, मैली कुचैली साड़ी, पर इन सबसे हटकर भी वो कुछ अलग ही लग रही थी। किसी अच्छे घर की महिला ही नज़र आ रही थी। फिर भी पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है जो यहाँ भीख मांगकर खाना पड़ रहा है। ये सब सोचते हुए सरिता ने खाने की रेडी से एक प्लेट खाने की ली और साथ ही एक पैकेट छाछ भी ले ली ताकि गले में रोटी अटके ना। प्लेट लेकर अम्मा के पास गई और बोली, ये लो अम्मा, खाना खा लो और छाछ भी पी लो। खाना देखते ही बुढ़ी अम्मा की आंखें चमक गईं। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और खाने लग गई। सरिता उनसे कुछ पूछती कि तभी सोमेश का फ़ोन आ गया। कहाँ हो यार, अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ सोमेश, वो मैं आकर बताती हूँ। सरिता दूसरी ट्रेन से घर आई और आकर सुमेश से उस बुढ़ी अम्मा के बारे में सारी बातें बताईं। तो सुमेश बोला, तुम भी ना सरिता, स्टेशन पर तो रोज़ ऐसे कितने भिखारी मिलते हैं, ऐसे रोज़ कितने लोगों को खाना बांटोगी, और एक दिन दोगी तो दूसरे दिन भी मांगेंगे। फिर इन लोगों को रोज़ मांगने की आदत हो जाती है। काम धाम तो कुछ करते नहीं है, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। ऊपर से तुम जैसे खाना देने वाले मिल जाते हैं तो फिर उनको कमाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? सुमेश ने तेज स्वर में कहा। तो सरिता बोली, नहीं सुमेश, ये आम भिखारी की तरह नहीं थी, ज़रूर कोई मजबूरी होगी। इतनी लाचार लग रही थी कि तुमको भी देखकर दया आ जाती। मैं कल उस बुढ़ी अम्मा से बात करके देखूंगी। अरे उस बुढ़ी अम्मा के चक्कर में ये भूल गई क्या? कल तो संडे है, कल क्यों जाओगी? तभी तो कल जाऊंगी, संडे है, ऑफिस जाने की जल्दी नहीं रहेगी और ना ही घर आने की। अगली सुबह सरिता तैयार होकर स्टेशन की ओर चल दी। वहां पहुंचकर वो बुढ़ी अम्मा को देखने लगी, पर आज तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसने वहाँ इधर उधर पूछा तो किसी ने बताया कि वो स्टेशन के बाहर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है वहीं पर उनका बसेरा है। तो सरिता वहीं पर चली गई। बुढ़ी अम्मा वहीं बरगद के पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। तो सरिता बोली, अम्मा उठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। और आज आप स्टेशन पर नहीं आई? हाँ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। हाथ पैर जवाब दे चुके हैं। अब इस उम्र में कोई काम भी तो नहीं होता, तो भीख मांग कर ही काम चला लेती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे जैसे भले लोग आ जाते हैं और मुफ्त में खाना दे जाते हैं। तभी सरिता बोली, अम्मा आप कब से भीख मांग रही हैं? सरिता का सवाल सुनकर वो हैरान रह गई और आंखों से आंसू बहने लगे। अरे बोली, बिटिया भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है, पर मजबूरी है, क्या करूं? इस उम्र में हाथ पांव चलते नहीं हैं। पेट की आग बुझाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। भगवान भी नहीं उठा रहा है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी कभी ऐसी स्थिति होगी। मैं तो स्टेशन पर भिखारियों को खुद भीख देती थी, खाना कपड़ा ज़रूरत का सामान बंटवाती थी। शहर के बीचों बीच हमारा बड़ा सा मकान था। मकान में नौकर चाकर थे। मैं किसी रानी से कम नहीं थी। घर में दादी सास का हुक्म चलता था। मजाल थी कि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल जाए। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हर आने जाने वाले का घर में पूरा सम्मान किया जाता था। जब मेरी गोद भराई हुई थी तो पूरे गांव को खाने पर बुलाया था। देसी घी में पकवान बने थे। सबने बेटा होने का आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में बेटा रमेश मिला। रमेश की परवरिश में कोई कमी नहीं थी। 2 साल बाद ही मुकेश भी हो गया। 2 बेटों की माँ बनने का जो गर्व था वो मेरे सिर पर चढ़कर बोलने लगा। मैं दादी सास और सास की प्यारी बहू थी जिसने खानदान को 2 वारिस दिए थे। मेरे दोनों बेटे बड़े हो रहे थे। पति विरासत में मिला व्यापार संभाल रहे थे। घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। दोनों बेटों की बहुत अच्छे से परवरिश हो रही थी, पर वो ज़्यादा धन देखकर बिगड़ने लगे थे। पढ़ाई से जी चुराकर गलत संगत में फंस गए थे। दोस्तों और यारों में पैसा बांटने लगे थे। घर में उनको भी डांटा जाता था और मुझे भी सुनाया जाता था कि मैं माँ होकर बेटों का ध्यान नहीं रख पाती हूँ।
दादी सास पोतों की चिंता करते करते चली गईं और सास ससुर का इस संसार से मन उठ गया, तो वो धार्मिक स्थल में जाकर रहने लगे। हमने बहुत समझाया कि अपने दोनों पोतों की शादी तो कर जाओ, पर वो बोली कि जब पोते बहू आ जाएं तो मुंह दिखाने आ जाना। अब इतने बड़े घर में हम 4 लोग रह गए थे। अब पहले की तरह घर में कोई आता जाता भी नहीं था। बेटे बड़े हो गए तो उनकी शादी की चिंता सताने लगी। घर का व्यापार था पर अकेले मेरे पति ही संभालते थे। सोचा था 2 बेटे हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटों को तो अपनी आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। गलत संगत में फंसकर जुए और शराब में धन लुटाए जा रहे थे और जो लोग पति के साथ व्यापार में जुड़े थे वो भी छल कपट करके धन बना रहे थे। शादी की उम्र निकली जा रही थी तो हमने तय किया कि शादी कर देंगे, तो क्या पता शादी के बाद सुधर जाएं। परिवार का बड़ा नाम था कि दोनों की शादी तय हो गई। एक साथ ही घर में 2 बहुएं आ गईं, तो अब लग रहा था कि लक्ष्मी घर आई है तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। गरीब घरों से बेटियां लाए थे पर वो तो हमारे सिर चढ़कर नाचने लगीं। इतना धन देखकर दोनों को लालच आ गया और फालतू खर्चे करने लगी। पहले तो हम बेटों से ही परेशान थे, पर अब बहुएं भी नकचढ़ी आ गई थीं। वो भी अय्याशी से कम नहीं थीं। महंगे कपड़े जेवर खरीदने और सैर सपाटे में लग गई थी। मेरे पति व्यापार और घर में बार बार संभालते थे, मैं घर बार संभालती थी। दोनों देर से उठती और फिर भी रसोई में पैर नहीं रखती थी। मेरी हालत देखकर पति ने बेटों को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो समझने को तैयार ही नहीं थे। तो वो चिंता में बीमार रहने लगे और एक दिन मुझे इस संसार में अकेली छोड़कर चले गए। पर उसके जाने के बाद भी बेटों की नींद नहीं खुली। जो व्यापार मेरे पति ने अकेले संभाला वो दोनों बच्चे मिलकर भी नहीं संभाल पाए और उसमें नुकसान होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि कर्जदारों की भीड़ सर पर आकर खड़ी हो गई, तो दोनों बेटों को जब होश आया, पर जब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था, अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दोनों बहुएं रोज मायके जाने की धमकी देती। वो कहते हैं ना कि विधवा माँ सबकी आंखों में खटकती है। मैं विधवा थी, कोई सहारा नहीं था, तो दोनों बेटे बहू कुछ भी सुना देते थे। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अकेली इस माँ का बहुत खर्चा होता है। अब रोज मुझे कोसने लगे थे, घर में विधवा हो तो बरकत भी कम होती है। बस यही बोल बोलकर दोनों बहुएं मुझे ताने सुनाती थीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन रमेश बोला, माँ आपको तीर्थ स्थल की यात्रा करवा लाता हूँ, हो सकता है कुछ पुण्य मिले और हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। मैं भी खुश थी, पर थोड़ी आशंकित भी। आखिर ऐसी गरीबी में तीर्थ यात्रा करवाने की क्या सूझी। फिर भगवान का ही फैसला मानकर मैं तैयार हो गई। जिस तीर्थ स्थल पर जाना था वहाँ से 2 स्टेशन पहले रमेश मेरे लिए पानी लेने को प्लेटफॉर्म पर उतरा था। पानी तो लाया नहीं और खुद भी नहीं आया। ट्रेन चलने लगी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। स्टेशन पर जाकर ट्रेन रुक गई। मैं नीचे उतरी और अपने बेटे को ढूंढने लगी कि क्या पता ट्रेन जल्दी चल पड़ी हो तो मेरा बेटा दूसरे डब्बे में बैठ गया होगा, अब स्टेशन पर मिल जाएगा। बस यही सोचकर इधर-उधर ढूंढने लगी, लेकिन बेटा कहीं दिखाई नहीं दिया। स्टेशन पर ही सुबह से शाम हो गई, पास में पैसा भी नहीं था और भूख भी लग रही थी। कुछ नहीं सूझा तो 1-2 दुकानदार को अपनी बात बीती सुनाई, पर किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। मैंने कहा, मुझे उधार दे दो, क्या पता मेरा बेटा अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो सब हंसने लगे और बोले, अम्मा तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा, अगर आता तो वो तुम्हें यहाँ छोड़कर ही नहीं जाता। मुझे विश्वास नहीं हुआ। 9 महीने जिस बेटों को बाहर उठाया, खून से सींचा, आज उन्हीं बेटों को माँ भारी लगने लगी थी। बस तब से बेटों का इंतजार करना छोड़ दिया है। अब तो यही स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा कर लेती हूँ और भगवान का नाम जप लेती हूँ। बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनकर सरिता की आंखें भर आईं। सच है, सब जानबूझकर भीख नहीं मांगते, कुछ लोग मजबूर भी होते हैं। सरिता ने कहा कि अम्मा आप अपने घर का पता दो, पर वो मुकर गई और बोली कि बेटी मैं अब ना बेटों के साथ रहना चाहती हूँ और ना ही उन्हें सजा दिलाना चाहती हूँ। जब बेटों ने ही मेरा त्याग कर दिया तो मैं क्यों उनसे मुँह रखूँ। तो सरिता कुछ नहीं बोली और घर आ गई। घर आते ही सोमेश बोला, मिल आई अपनी बुढ़ी अम्मा से, कोई कहानी सुना दी होगी। हाँ सोमेश, ऐसी कहानी जो अंदर तक मन को झकझोर कर रख दे। बेटों से माँ का भार न उठाया गया तो वो उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए। पर सोमेश, मुझे अम्मा का इस तरह स्टेशन पर भीख मांगना अच्छा नहीं लगा। क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? सरिता, हम क्या कर सकते हैं? हमारी अपनी नौकरियां हैं, अपनी बेटी है जिसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे अच्छा जीवन दें। लेकिन सोमेश, हम अपनी बेटी को सब दे रहे हैं, पर जो सबसे अमूल्य विरासत है वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारी बेटी अकेलेपन से जूझ रही है, हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं और ना ही दादी नानी का प्यार दे पा रहे हैं। तो सोमेश, क्यों ना हम उस बुढ़ी अम्मा को अपने घर ले आएं,
उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारी बेटी को दादी नानी का प्यार भी मिल जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सरिता, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसे ही रास्ते से किसी को भी उठाकर अपने घर में ले आऊं? किसी के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, और फिर वो हमारी कुछ नहीं लगती हैं। ऐसे मदद करना चाहो तो कर सकती हो, पर उन्हें घर तो नहीं ला सकते। अनजान अजनबी लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन सोमेश, तुम भी तो अनजान और अजनबी ही थे जब तुम्हें अनाथालय से लाया गया था। सरिता की बात सुनकर सोमेश उदास हो गया और सोचने लगा कि सरिता जो बोल रही है वो झूठ भी तो नहीं है। मुझे भी तो अनाथालय से लाया गया था। आज मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, पर पाला पोसा तो उन्होंने ही था मुझे। आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो तो उनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और मैं फिर से अनाथ हो गया। ये तो सरिता ने मुझे संभाला और हर कदम पर मेरा साथ दिया। क्या हुआ सोमेश, क्या सोचने लगे? सरिता ने कहा तो सपनों से बाहर आते ही सोमेश बोला, मुझे माफ़ कर दो सरिता, हम कल सुबह ही उस अम्मा के पास चलेंगे और उन्हें अपने घर ले आएंगे। रात को सरिता बहुत खुश थी। अगले दिन सुबह होते ही तीनों अपनी गाड़ी लेकर स्टेशन की ओर चल दिए। स्टेशन पर इधर उधर देखा तो नहीं मिली, फिर सीधे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। वहां देखा तो भीड़ लगी थी। भीड़ देखकर सरिता का कलेजा मुंह को आ रहा था। पास में जाकर देखा तो मुंह से चीख निकल पड़ी, क्योंकि अम्मा इस दुनिया से जा चुकी थी। सरिता रोने लगी तो बहुत मुश्किल से सोमेश ने समझाया। लोग एक एक करके जाने लगे, पर सरिता वहां से हिली नहीं। सोमेश, हम अम्मा को अपने साथ तो नहीं रख पाए, पर सम्मान से इनका अंतिम संस्कार तो कर ही सकते हैं। इनके बेटों को तो खबर भी नहीं होगी कि आज उनकी माँ इस दुनिया से चली गई है। सोमेश ने पुलिस वालों से परमिशन ली और सम्मान से अम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। सरिता ने भीगी आंखों से उन्हें विदाई दी। तो दोस्तों, हमारे समाज में लड़कों की बहुत चाहत है कि बेटे होंगे तो वंश बढ़ेगा, माता पिता को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, उनके हाथों से चिता को आग दी जाएगी। पर कलयुग में सब परिभाषाएं बदल गई हैं। जब बेटे जीते जी अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं, तो फिर बेटे बुढ़ापे का सहारा कहाँ से हुए? उनकी चिता को आग तो किसी और ने दी, तो फिर बेटों का क्या सुख हुआ? तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप सभी की क्या राय है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।